देखिए, वी विल बी कमेंसिंग विथ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाले पोर्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहला ये जो चैप्टर है, पहला जो हमारा चैप्टर है वो है जीएसटी इन इंडिया। जीएसटी इन इंडिया, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। यानी यहां पे हम क्या क्या इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे वो देखिए। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि टैक्सेस क्या प्रकार के होते हैं। एज यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट, आपको ये पता है कि डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो ब्रीफली हम इसको डिस्कस करेंगे। क्या बेसिक फंडामेंटल फीचर्स होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के, वो देखेंगे। तो ये तो एक जनरल चीज हो गई जो कि आपने इंटरमीडिएट लेवल पे भी पढ़ा होगा। ठीक है, जो आपने इंटरमीडिएट लेवल का एग्जाम दिया होगा उसमें भी आपने क्या है पढ़ा होगा, एग्जीक्यूटिव लेवल हो, इंटरमीडिएट लेवल हो, जैसा भी है। फिर आपके जो जेनेसिस की कैसे जीएसटी ओरिजिनेट हुआ इंडिया के अंदर, वो देखेंगे। क्या कंसेप्ट है जीएसटी का, बेसिकली इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स, तो वो देखेंगे। क्या रीजन रहा है, व्हाट वाज द नीड, क्या अर्लियर सिस्टम में डेफिशिएंसीज थी जिनको कि रिमूव करने के लिए जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, हम ड्यूअल मॉडल जीएसटी पे चल रहे हैं, तो बेसिकली क्या जीएसटी के असेंशियल फीचर्स हैं वो इंडिया के अंदर, वो डिस्कशन हम करेंगे। और क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो डिस्कस करेंगे, और व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, वो डिस्कशन किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, हमारे डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो क्या होता है डायरेक्ट टैक्स? व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? जो पर्सन टैक्स पे कर रहा है, टैक्स का इंसिडेंस भी उसी को बियर करना है। तो बेसिकली व्हाट डायरेक्ट टैक्स इज, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स ऑन पर्सन। डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स ऑन पर्सन, पर्सन पे टैक्स। एंड द इंसिडेंस ऑफ टैक्स, कर का भार, इज टू बी बोर्न बाय द सेम पर्सन। कर का भार उसी व्यक्ति को वहन करना है, हु पेज सच टैक्स। यानी वो टैक्स इंसिडेंस को शिफ्ट नहीं कर सकता है। यानी सपोज करो मिस्टर एक्स है, उसने इनकम टैक्स पे किया, तो किस पे किया इनकम टैक्स? खुद की ओन जो इनकम उसने अर्न करी, उसने जो इनकम अर्न करी उस पे इनकम टैक्स पे किया, तो उसका इंसिडेंस किसी और पे थोड़ी पास ऑन कर पाया वो। तो ही हैज टू हिमसेल्फ बियर द इंसिडेंस ऑफ टैक्स। तो क्या थे, जैसे पहले अभी इनकम टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स। पहले वेल्थ टैक्स होता था, ये डायरेक्ट टैक्स होता था। ठीक है, और उससे पहले जो गिफ्ट देता था, गिफ्ट टैक्स, ये सब क्या है? डायरेक्ट टैक्सेस है। यहां टैक्स इंसिडेंस बेसिकली इज टू बी बोर्न बाय द पर्सन हु पेज सच टैक्स। वो तो हो गया आपके क्या, डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, ये डायरेक्ट टैक्सेस हो गया।
इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हो गए? क्या हुए इनडायरेक्ट टैक्सेस? इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं भैया? इनडायरेक्ट टैक्सेस ये होते हैं टैक्सेस ऑन गुड्स और सर्विसेज। इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हाट? टैक्सेस ऑन गुड्स और सर्विसेज। वो पर्सन पे टैक्स है, ये गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स है। वेयर द टैक्स इंसिडेंस, जो टैक्स इंसिडेंस है, passes on to the person, जब टैक्स इंसिडेंस पास ऑन हो जाता है टू द पर्सन who ultimately consumes, who ultimately consumes such goods or services, यानी who ultimately consumes such goods or services, यानी यहां टैक्स इंसिडेंस पास ऑन हो जाता है किसको? टू द पर्सन who ultimately consumes such goods or services, वो है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, एग्जाम्पल हो गए इनडायरेक्ट टैक्स के क्या? एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी लग रही है अभी भी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे भी एक्साइज ड्यूटी लग रही है। वैल्यू एडेड टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये सब क्या है? इनडायरेक्ट टैक्सेस के फंडामेंटल एग्जाम्पल्स। जैसे सपोज कीजिए XYZ लिमिटेड ने गुड्स क्या किए? इंपोर्ट किए। आपको पता है जब कोई गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं तो उस पर क्या लगेगी? कस्टम ड्यूटी लगेगी। तो XYZ ने गुड्स इंपोर्ट किए से 10 लाख रुपए की वैल्यू है और 1 लाख रुपए से बेसिक कस्टम ड्यूटी लग गई, 11 लाख रुपए उसने ये माल की कीमत में जोड़ के किससे रिकवर कर लिया? जिस व्यक्ति को उसने माल बेचा उससे ये अमाउंट क्या है? रिकवर कर लिया। तो फंडामेंटली इनडायरेक्ट टैक्सेस में इंसिडेंस ऑफ टैक्स passes on to the person who ultimately consumes such goods or services। इनडायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स इंसिडेंस है वो पास ऑन हो जाता है किसको? टू द पर्सन हु अल्टीमेटली कंज्यूम गुड्स और सर्विसेज, यानी उसको खुद को इंसिडेंस ऑफ टैक्स बियर नहीं करना पड़ता है उसको। देखिए जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के कुछ बेसिक फीचर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? हम देखा इनडायरेक्ट टैक्सेस ये टैक्स है गुड्स और सर्विसेज पे। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे है? इट इज अ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ये मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, इनडायरेक्ट टैक्स। यानी मोर देन 50% जो टैक्स का कलेक्शन है वो किससे आ रहा है? इनडायरेक्ट टैक्सेस से आ रहा है। यानी 50% से ज्यादा गवर्नमेंट का जो कलेक्शन हो रहा है किटी के अंदर रेवेन्यू, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से आ रहा है। और देखिए जीएसटी से ही बोल रहे हैं हर महीने का 1 लाख करोड़ यानी 12 लाख करोड़ तो जीएसटी से है, फिर एक्साइज भी है, कस्टम ड्यूटी भी है। तो मोर देन 50% आपका टैक्स कलेक्शन जो है, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, इससे आ रहा है। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है?
इट इज अ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स है। अब यहां पे जैसे अपन ने पहले बोला, द इंसिडेंस ऑफ टैक्स, फीचर्स में अगर हम बात करें, इंसिडेंस ऑफ टैक्स passes on to the person, incidence of tax passes on to the person who ultimately consumes such goods और सर्विसेज। यहां पे जो टैक्स इंसिडेंस है, जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है, इट पासेस ऑन टू द पर्सन हु अल्टीमेटली कंज्यूम्स द गुड्स और सर्विसेज, जो अल्टीमेटली वो गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, ये तो इनवॉइस में जुड़ के आ रहा है, तो यहां बेसिकली डायरेक्ट पिंच नहीं है, डायरेक्ट पिंच इज नॉट देयर। टू सच पर्सन्स, अब जैसे अपन लोग हैं, हम लोग कितना इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं हमको पता ही नहीं है। अगर आपके इनकम टैक्स की बात करूं तो तुरंत मुझे मालूम चलता है ये मेरी इनकम है, इतना मैंने टैक्स दिया। इनडायरेक्ट टैक्स में पता ही नहीं है कि बोलो कितना तो टूथब्रश में आ गया, कितना टूथपेस्ट में आ गया, कितना 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 इंसिडेंस हमारा हमने बियर कर लिया, क्या पेन में, क्या स्टेशनरी में, क्या कंप्यूटर में, क्या कैमरा में, सब जगह, एरेटेड वाटर के अंदर, खाने पीने की हर चीज में, रहने के रिलेशन में, हर जगह इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन आ रहा है, पर पता नहीं चल रहा है, इसलिए देयर इज नो डायरेक्ट पिंच। ठीक है ना, क्लियर क्रिस्टल देखिए। अब जैसे अब मोबाइल पे दिख रहा है वैसे कि मोबाइल की सर्वर है और 18% तो क्या लग गया, जीएसटी लग गया, परंतु वैसे हजारों आइटम्स हैं जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, हमको ये मालूम नहीं चलता है। बिल लोगे तब तो दिखेगा, अदरवाइज दिखता ही नहीं है कि भाई ये इंसिडेंस ऑफ टैक्स हमने क्या कर लिया है, बियर किया है। अब जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं बेसिकली ये होते हैं इन्फ्लेशनरी इन नेचर। इनडायरेक्ट टैक्सेस इन्फ्लेशनरी इन नेचर है। जैसे अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ाती है तो सप्लायर क्या करेगा, या सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, सर्विस सप्लायर हो चाहे सप्लायर ऑफ गुड्स हो, क्या करेंगे, वो टैक्स रेट बढ़ाएंगे तो खुद थोड़ी देंगे अपनी जेब से, वो क्या कर देंगे, प्राइस ऑफ कमोडिटी को इंक्रीज कर देंगे, प्राइस ऑफ कमोडिटी को इंक्रीज कर देंगे। तो अब इससे क्या होगा, प्राइस कमोडिटी की बढ़ेगी तो इन्फ्लेशनरी इन नेचर हो जाएगी। द सेम विल बी व्हाट, इन्फ्लेशनरी इन नेचर। ये इन्फ्लेशनरी इन नेचर रहेगा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल इंक्रीज, द सेम विल बिकम क्या, इन्फ्लेशनरी इन नेचर। तो दैट इज फंडामेंटल। सोशल वेलफेयर भी इससे होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस से। बोले सर सोशल वेलफेयर कैसे हो गया, अब देखिए कुछ गुड्स क्या है, सिंफुल गुड्स है, जैसे आपके अल्कोहलिक लिकर हो गया, नैरकोटिक्स हो गए, सिगरेट्स वगैरह हो गई। तो इन पे गवर्नमेंट क्या करती है, इनके कंजम्पशन को कम करने के लिए एक तरह से इन पे हायर टैक्स रेट्स रखती है। हायर टैक्स रेट रखने से क्या है, एक तरह से कंजम्पशन कम रहे, तो सोशल वेलफेयर को भी ये क्या है, प्रमोट करते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली प्रमोट्स क्या, सोशल वेलफेयर ऑल्सो। उसके अलावा हमने देखा यहां रिग्रेसिवनेस है। रिग्रेसिवनेस कैसे, यहां देखिए इनडायरेक्ट टैक्स में ये तो है नहीं कि अगर सपोज कीजिए किसी कमोडिटी पे 18% की रेट है,
तो चाहे रिच पर्सन पर उस कमोडिटी को कंज्यूम करे, अमीर आदमी कंज्यूम करे या गरीब आदमी कंज्यूम करे, everyone has to what bear the same incidence। यानी यहां पे नो डिस्टिंक्शन, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है बिटवीन क्या रिच पर्सन एंड पुअर पर्सन, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है बिटवीन रिच पर्सन एंड पुअर पर्सन। यानी सबको ही टैक्स इंसिडेंस क्या है, बियर करना है, सबको ही टैक्स इंसिडेंस बियर करना पड़ेगा बराबर। तो अब क्या होता है, रिग्रेसिवनेस हो जाती है, क्योंकि देखो एक आदमी 10,000 रुपये कमा रहा है और उसमें 1,000 रुपये उसने टैक्सेस के नाम से पे कर दिए, दूसरा आदमी 1,00,000 रुपये कमा रहा है और वो भी क्या है, उन्हीं कमोडिटियों में 1,000 रुपये पे कर रहा है, टैक्स 1,000 रुपये ही है, उतना ही कंज्यूम वो कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, पुअर पर्सन pays a higher portion of his income in paying those indirect taxes in comparison to rich person। poor person pays क्या, higher portion of his income in paying those indirect taxes। तो ये regressive in nature है। तो ये तो अभी अपन ने क्या है कुछ फीचर्स डिस्कस किए। तो अपन ने एक तो बेसिकली डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का कंसेप्ट पढ़ लिया, एक हमने कुछ फीचर्स इनडायरेक्ट टैक्सेस के देख लिए, ठीक है। अब यहां क्या है, अब हम देख रहे हैं कि जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया, जीएसटी का इंडिया में उद्गम कैसे हुआ, क्यों हुआ, कुछ तो डेफिशिएंसी थी अर्लियर एग्जिस्टिंग सिस्टम में। तो पहले क्या होता था, पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम उसका देखते हैं। देखिए पहले जैसे मैन्युफैक्चरर है, उसने क्या किया, अपने एक्साइजेबल गुड्स को मैन्युफैक्चर किया, एक्साइजेबल गुड्स उसने बनाए, प्रोड्यूस किए, मैन्युफैक्चर किए। तो उस पे क्या लगती थी, एक्साइज ड्यूटी लगती थी, एक्साइज ड्यूटी लगती थी ऑन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ एक्साइजेबल गुड्स इन इंडिया। एक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एक स्टेट एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी लगती थी, ठीक है। तो जैसे जो असेसेबल वैल्यू हो गई, ₹10,00,000, किसी कमोडिटी की असेसेबल वैल्यू 10,00,000 रुपए हो गई। तो अब इस पे सपोज कीजिए बेसिक एक्साइज ड्यूटी लगा दी उन्होंने, 12.5% की रेट से बेसिक एक्साइज ड्यूटी लग गई, यानी 1,25,000 रुपए बेसिक एक्साइज ड्यूटी लग गई, फिर ये 11,25,000 हो गई। जब मैन्युफैक्चरर ने इस कमोडिटी को सेल किया, मैन्युफैक्चरर ने इस कमोडिटी को आगे बेचा, सेल किया, तो फिर क्या है, सेल्स टैक्स लग गया, वैट लग गया, से 14% की रेट से वैट लग गया, 10 लाख पे नहीं लगा, यानी 11,25,000 पे 14% की रेट से क्या है, वैट लग गया। तो टैक्स पे टैक्स लग गया, 1,57,500। तो इस तरह से ये हो गया 12,82,500। तो यहां जो पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस लग रहे थे, एक तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस थे, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस होने से एक्साइज, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, तरह तरह के टैक्सेस और तरह तरह के रिटर्न्स मैन्युफैक्चरर्स को या जो माल बेच रहे हैं उनको देने पड़ रहे, भेजने पड़ रहे थे। तो यहां क्या हो रहा था, कास्केडिंग इफेक्ट था ऑफ टैक्स, यानी टैक्स ऑन टैक्स, ड्यूटी ऑन ड्यूटी। तो इस कास्केडिंग इफेक्ट के कारण से, इस कास्केडिंग इफेक्ट के कारण से क्या होता था, प्राइस ऑफ कमोडिटी
क्या हो जाती थी? इंक्रीज हो जाती थी, प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस। तो ये एक बहुत बड़ा अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को, जैसे अपन ने बताया, इनडायरेक्ट टैक्सेस, अल्टीमेट बर्डन कंज्यूमर्स को बियर करना पड़ता था। तो ये एक बहुत बड़े कारण थे। एक्साइज ड्यूटी का कोई क्रेडिट नहीं मिलता था सेल्स टैक्स को पे करने के लिए, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी सब्जेक्ट मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट का था, सेल्स टैक्स सब्जेक्ट मैटर स्टेट गवर्नमेंट का था। तो वो आपस में क्रॉस सेक्शनल क्रेडिट नहीं दे रही थी। एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज का क्रेडिट नहीं देती थी वैट को डिस्चार्ज करने के लिए, वैट का क्रेडिट एक्साइज के लिए काम में नहीं आता था। तो कास्केडिंग इफेक्ट होने से इंसिडेंस ज़्यादा रहता था। तो फिर मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिटर्न्स, प्रोसीजरल कॉम्प्लिकेशंस वगैरह सब। तो ये एक कारण बना कि भाई हमारे को एक यूनिफाइड एक ही टैक्स लेना चाहिए पूरे इंडिया के अंदर। मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस किस बात की? एक ही टैक्स रहे, ऑल द कमोडिटीज एंड ऑल द सर्विसेज मस्ट बी सब्जेक्ट टू क्या? यूनिफॉर्म टैक्स। तो इसीलिए हमारे क्या हो गया, जेनेसिस हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या रहा, व्हाट इज द जेनेसिस? क्या कारण रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी को लाने का? तो देखिए, जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया विल बी डिस्कसिंग एंड देन विल बी गोइंग टू द बेसिक फंडामेंटल फीचर्स क्या है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के। तो 2000 के अंदर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कमिटी सेटअप करी। उसकी कमिटी को बोला कि भाई आप ये देखिए कि हमारे कैसे हम इंडिया के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लेके आ पाए। तो इन 2000 द वाजपेयी गवर्नमेंट स्टार्टेड डिस्कशन ऑन जीएसटी बाय सेटिंग अप क्या? एन एम्पावर्ड कमिटी। कमिटी उस समय was headed by the Aseem Das Gupta, that finance minister of West Bengal, and it was given a task of designing GST model. GST model design कीजिए and overseeing the IT backend preparedness for its rollout. जब रोल आउट इसका किया जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क हमारा कैसा रहे, ये सब चीज़ों के लिए 2000 में वाजपेयी गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाई। फिर देखिए 2003 के अंदर कैलकर टास्क फोर्स बनाया गया और कैलकर टास्क फोर्स ने विजय कैलकर के नेतृत्व में बना। उसने रिकमेंड किया फुल्ली इंटीग्रेटेड जीएसटी, fully integrated GST on national basis. They advocated कि अपने क्या हो, fully integrated GST हो national basis पे। तो the GST was recommended by Calcutta Task Force on implementation of Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003. The task force strongly recommended fully integrated GST on a national basis. फिर जब पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे 2007-8 के अंदर, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि भाई हम 1 अप्रैल 2010 से एक नेशनल वाइड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। जीएसटी हम इंट्रोड्यूस करेंगे 1 अप्रैल 2010, उस समय तारीख फिक्स की गई। अब देखिए, फिर 2010 में जीएसटी के इंट्रोडक्शन की बात इन्होंने करी। अब बाद में क्या हुआ, अपनी जो पॉलिटिक्स है उसमें ये स्टेट गवर्नमेंट्स ने, जो बीजेपी की सब सरकारें थी, उन्होंने क्या किया कि भाई नहीं, ये सिस्टम सही नहीं है, इस तरह से हमारे कुछ कमियां हैं, वो कमियां बताई। इससे उस समय ये जीएसटी अपने नहीं रोल हो पाया, स्टार्ट नहीं हो पाया उस समय। तो फिर बाद में क्या हुआ, देखिए बाद में
हमारे जब मोदी सरकार आई, मोदी सरकार ने जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने क्या किया, वापस से 2014 के अंदर इन 2014 वापस से जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने की बात करी। तो इन 2014 द टॉक्स ऑफ ushering in GST however gained momentum when the NDA government tabled the Constitution 122nd Amendment Bill 2014 on the GST in Parliament on 19th December 2014। 19 दिसंबर 2014 को इन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट बिल है वो पेश किया। और लोग, क्योंकि अमेंडमेंट क्यों करना था, क्योंकि ये पहले तो सेंट्रल का अलग से सब्जेक्ट थे, स्टेट के अलग से सब्जेक्ट मैटर्स थे कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी, स्टेट वैट स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। तो इस कारण से अपने डिलिनिएशन थी पावर्स की, इसलिए अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट थी। एंड लोकसभा पास द बिल ऑन 6 मई 2015। लोकसभा ने ये बिल 6 मई 2015 को पास किया एंड राज्यसभा ने 3 अगस्त 2016 को ये बिल पास किया। तो जब ये अमेंडमेंट बिल पास हो गया और फिर इसकी असेंट मिल गई प्रेसिडेंट से, तो ये क्या बन गया, द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट। ये क्या बन गई, कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट बन गई। एंड 8 सितंबर 2016 से ये कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट आई फोर्स में, और इट बेसिकली पेव्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया। तो बेसिकली 8 सितंबर 2016 से हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 came into force and it paved the way for introduction of जीएसटी इन इंडिया। अब हमारे फिर गवर्नमेंट ने क्या किए, बिल्स बन लेके आए। एक तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल्स 2017, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल 2017, वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स स्टेट जीएसटी बिल्स लेके आए और यूटीजीएसटी बिल्स, ठीक है, ये आए। और इन बिल को जब असेंट मिल गई पार्लियामेंट में और फिर स्टेट गवर्नमेंट्स से रेटिफिकेशन मिल गया इसका, तो फिर आपके जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ। तो द सेंट्रल जीएसटी लेजिस्लेशंस, एक तो सेंट्रल के क्या थे, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल 2017, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल 2017, यूटीजीएसटी गुड्स एंड मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल 2017, एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट्स बिल 2017। दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा ऑन 27 मार्च 2017। 27 मार्च 2017 को ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुए एंड वर पास्ड ऑन 29 मार्च 2017। 29 मार्च 2017 को ये पास हो गए एंड विद द रिसिप्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स असेंट ऑन 12 अप्रैल 2017। 12 अप्रैल 2017 को ये प्रेसिडेंट की इनको असेंट मिल गई, द बिल्स वर अनेक्टेड, ये बिल्स अनेक्ट हो गए। उसके अलावा वेरियस स्टेट्स ने स्टेट जीएसटी बिल्स लेके आए, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, गोवा, बिहार, दे वर अमंग द फर्स्ट वन टू पास देयर रिस्पेक्टिव स्टेट जीएसटी बिल्स, ठीक है, स्टेट जीएसटी लॉज उन्होंने पास करी और वो बन गया। उसके बाद जीएसटी अपना रोल आउट हो गया। रोल आउट ऑफ जीएसटी इज व्हाट, गवर्नमेंट रोल्ड आउट द जीएसटी
with effect from 1 जुलाई 2017. GST started, इकोनॉमिक बोलते हैं अपने को, फ्रीडम मिल गया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017. और जम्मू एंड कश्मीर राज्य के अंदर 8 जुलाई 2017 से जीएसटी इफेक्टिव हुआ. तो यूनियन टेरिटरीज हो गई, ठीक है. अदरवाइज यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू, यूनियन टेरिटरी ऑफ कश्मीर, लद्दाख. तो 8 of July, तो बेसिकली जीएसटी एक्सटेंड्स टू whole of India, including Jammu and Kashmir, including the erstwhile state of क्या, Jammu and Kashmir. And basically the introduction of GST, it is a very significant step in the field of indirect tax reforms. By amalgamating large number of central and state taxes, एक सिंगल टैक्स में सारे मेजॉरिटी ऑफ टैक्सेस को कंबाइन करके एक सिंगल टैक्स लेके आए. तो वन टैक्स, वन नेशन, इससे चला ये कंसेप्ट. इट विल मिटिगेट क्या, कास्केडिंग इफेक्ट. इट मिटिगेटेड कास्केडिंग इफेक्ट या डबल टैक्सेशन इन मेजर वे एंड पेव्ड द वे ऑफ क्या, कॉमन नेशनल मार्केट. ठीक है. तो एक जो अपन ने ये जेनेसिस डिस्कस किया वो क्या है कि 2000 के अंदर द देन प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ जीएसटी. अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे. उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट ऑफ जीएसटी एंड सेटअप अ कमिटी टू डिजाइन जीएसटी मॉडल फॉर द कंट्री. और उन्होंने कमिटी सेटअप की टू डिजाइन द जीएसटी मॉडल फॉर द कंट्री. 2006 के अंदर, बाद में कैलका टास्क फोर्स आया, 2006 के अंदर द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर बजट स्पीच में बोला कि हम तैयार हो जाएंगे और 1 अप्रैल 2010 से हम इंडिया में जीएसटी को क्या कर देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे. फिर 2014 के अंदर अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, अमेंडमेंट किया, जिससे कि एक ही ट्रांजैक्शन पे दोनों सेंटर और स्टेट को अधिकार दे दिया जाए कि वो क्या लगा पाए, टैक्स लगा पाए. तो कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा एंड द सेम received the assent of the president and it became on 8th of September 2016. और फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट वाज एनेक्टेड. फिर जीएसटी काउंसिल बनाने की बात थी इस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर. जीएसटी काउंसिल बनाया गया. जीएसटी काउंसिल ने पहली मीटिंग करी सितंबर 2016 के अंदर. फिर जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया कि भाई हर मतलब सेंट्रल लेवल पे सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट और यूटीजीएसटी एक्ट बने. जीएसटी कंपल्सन सेस के रिलेशन में सेस लगाना है, जिससे कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स का जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल अगर है तो इससे मीट आउट किया जाए. और वेरियस स्टेट्स को क्या है, स्टेट जीएसटी अपने लेवल पे स्टेट जीएसटी बिल्स बनाने हैं और एक्ट बनाना है. फिर 2017 के अंदर ये सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड कंपनसेशन एक्ट्स वर पास्ड. और मई 17 में जीएसटी काउंसिल ने नियम बनाए और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लॉन्च कर दिया गया पूरे भारतवर्ष में, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जहां जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 8 जुलाई 2017 से जीएसटी प्रभावी हुआ. तब से लेके लगातार इसमें रिफॉर्म्स और जर्नी आगे क्या है, कंटिन्यू कर रही है. तो ये बेसिकली हमने जो डिस्कस किया, ये जेनेसिस था जीएसटी का. बेसिकली जीएसटी क्या है, जीएसटी क्या है ये देखने वाली बात है. तो देखो, गुड्स एंड
services tax is a single tax. Goods and services tax is a single tax on supply of goods and services. यहां क्या है? इट इज अ सिंगल टैक्स है ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये क्या है? इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स. क्या होता है डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स ये बताता है कि रेवेन्यू उस स्टेट का रहेगा. आधा शेयर स्टेट्स का है, तो रेवेन्यू उस स्टेट का रहेगा जहां उन गुड्स और सर्विसेज का क्या हो रहा है? कंजम्पशन हो रहा है. जहां उन गुड्स और सर्विसेज का कंजम्पशन हो रहा है, उस स्टेट का वो रेवेन्यू रहेगा. बेसिकली इट इज लेवीड. इट इज लेवीड एट ऑल स्टेजेस. सभी स्टेजेस पे लेवी हो रहा है. फ्रॉम द राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चर up to final consumption. Right from manufacture up to final consumption. And the credit of taxes paid at previous stages इज अवेलेबल. ये सब डिस्कस करेंगे, चिंता मत कीजिए. यानी मैन्युफैक्चरिंग स्टेज से लेके जब रिटेलर अल्टीमेट कंज्यूमर को माल बेच रहा है, हर स्टेज पे क्या लग रहा है? जीएसटी लेवी हो रहा है. और जो पुराना टैक्स जैसे मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को दिया, तो होलसेलर ने जितना होलसेलर की जो प्राइस में जितना भी जीएसटी लग के आया है, उसको उसका क्रेडिट मिल जाता है. तो इन नट शेल क्या हुआ? हर स्टेज पे क्रेडिट मिल रहा है. इन नट शेल ओनली वैल्यू एडेड एट एवरी स्टेज इज टैक्स्ड. सिर्फ वैल्यू एडेड एट एवरी स्टेज इज टैक्स्ड. हेंस इट इज नोन एज वैल्यू एडेड टैक्स. इसको क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से जाना जाता है. इट इज नोन एज व्हाट? वैल्यू एडेड टैक्स. तो देखिए हम क्या डिस्कस कर रहे हैं. तो ये अपना जेनेसिस के बारे में था, कंसेप्ट अपन ने डिस्कस किया. ये जीएसटी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट द जेनेसिस ऑफ जीएसटी. ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डेफिशिएंसीज रही हैं वो डिस्कस करेंगे.